गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़ाऊंगी। आपके पाठ का क्या नाम है? भाषा और व्याकरण। तो बेटा भाषा क्या है? अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन ही क्या है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। एक बार फिर से जान लेते हैं। अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। ठीक है, तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। दूसरा क्या है आपका? लिखित भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी मुंह के द्वारा बोल करके अपनी बातों को समझाते या दूसरे के कानों तक उसको पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहानी सुनना, फ़ोन पर बातें करना, रेडियो पर गाने सुनना, बातचीत करना, ये सभी क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, यह भाषा का लिखित रूप होता है, यानी कि हम अपने मन के भावों को लिख करके बताते हैं। जिसे हम लिख करके बताते हैं वो क्या है? लिखित भाषा है। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र, कहानियाँ, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, मलयालम, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब क्या है बेटा? लिपि यानी कि प्रत्येक भाषा को लिखने का एक विशेष ढंग होता है जो किसी अन्य भाषा के लिखने के ढंग से बिल्कुल भिन्न होता है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, तो अब क्या है? व्याकरण यानी कि व्याकरण क्या है? व्याकरण नियमों एवं अनुबंधों का वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाता है। एक बार फिर से हम व्याकरण की परिभाषा जान लेते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है, जिसे कि हम व्याकरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं। क्या? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। धन्यवाद बेटा। अब कल इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।